तो गाइस कैसे हो? आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम जब मैंने ब्रिक मशीनरी का डाला था इसके अंदर वीडियो कि ब्रिक मशीनरी में अपन नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे काउंट करते हैं, तो उसके रिप्लाई में मेरे पास एक दो क्वेरी हो रही। उन्होंने कुछ ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि सर आप प्लास्टर की क्वांटिटी पे भी वीडियो डालो कि प्लास्टर की क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे हमें, और कितना रेशो ऑफ प्लास्टर का हमें लेना चाहिए डिफरेंट वर्क के लिए। ओके, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हो सकता है ये वीडियो आपका बड़ा हो जाए या फिर इसको मैं 2 पार्ट में भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं कितनी देर का बनता है अपना वीडियो। ओके, तो आप इसको अच्छे से देखें, समझें, कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछें, और अपने कमेंट लाइक करते रहें। व्यू तो बहुत से करते हैं, देख तो बहुत लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। अगर आपको रियली में ये अच्छा लग रहा है ये सब देखना, आपको लगता है कि आपको नॉलेज मिल रहा है इससे, मेरे वीडियो से, तो आप उसको लाइक भी करें, कमेंट में उसको अप्रिशिएट भी करें, और साथ में ये भी बताएं कि वो नया वीडियो में किस पे बनाऊँ ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क कर सकूँ। ठीक है, नाम तो आप मेरा जान ही गए होंगे अब तक, मेरे वीडियो देखा होंगे जिन्होंने। मेरा नाम मोहम्मद अमीनुद्दीन है और मैं भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सीकर से हूँ। ओके, चलो तो फिर अपना वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द सीमेंट, सैंड एंड वाटर क्वांटिटी फॉर प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क के लिए हम सीमेंट, सैंड और वाटर की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। जैसे किसी वॉल के ऊपर अगर अपन को प्लास्टर करना है, ठीक, तो उसके लिए थोड़े से आपको मैं पहले स्टार्टिंग में बेसिक बता देता हूँ इसके। ओके, तो सीमेंट सैंड रेशियो इन मोर्टार, तो मोर्टार बोलते हैं सीमेंट सैंड के रेशियो को मोर्टार कहते हैं। जो प्लास्टर के अंदर जो अपन माल काम मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं, अपन मोर्टार कहते हैं। तो सीमेंट सैंड का के अंदर अलग अलग रेशियो के मोर्टार हो सकते हैं। 1:3 का रेशियो भी होता है, 1:4 का भी, 1:5 का भी और 1:6 का भी। तो 1:3 का जो मोर्टार रहता है उसको अपन बोलते हैं रिच मोर्टार। ठीक है, ये अपने रिपेयरिंग के वर्क में काम में लिया जाता है। जब अपन को रिपेयरिंग करनी हो, जैसे अपने को बिल्डिंग ख़राब हो गई हो, प्लास्टर उसका ख़राब हो गया हो, तो दोबारा से अगर उसको रिपेयरिंग करनी हो, कोई सीलिंग वगैरह आ गई हो, तो वाटर प्रूफिंग के साथ रिच मोर्टार क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो रिपेयरिंग वर्क के लिए अगर आप कोई मोर्टार बना रहे हो तो ठीक है, तो उसके अंदर आप जो रेशो लोगे 1:3 लोगे, जिसमें 1 सीमेंट रहेगा और 3 क्या रहेगा, आपका सैंड रहेगा। ठीक है, 1 kg 3 kg भी ले सकते हो, या आप वॉल्यूम में लेना चाहो तो 1 परात 3 परात का रेशो भी ले सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप एक्सटर्नल प्लास्टर कर रहे हो, न्यू वर्क है और उसके अंदर कोई एक्सटर्नल यानी बाहर की साइड को प्लास्टर कर रहे हो, या छत का प्लास्टर होता है, अपने सीलिंग का जो प्लास्टर होता है, तो उसमें जो रेशो लेते हैं वो 1:4 ले लेते हैं अपन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका ब्रिक वर्क करना है, आपको ब्रिक वर्क के ऊपर में जो अपन मोर्टार काम में लेंगे, ब्रिक मशीनरी के अंदर जो मोर्टार काम में लेंगे, जो ब्रिक को कनेक्ट करने का, जॉइंट करने का काम करेगा, ठीक है, तो उसका रेशो अपन 1:5 ले सकते हैं। और इंटरनल प्लास्टर, तो एक तो होता है एक्सटर्नल प्लास्टर जो बाहर की दीवारों पर किया जाता है, एक इंटरनल प्लास्टर जो कमरे के अंदर की तरफ किया जाता है, रूम के अंदर की तरफ, तो वो उसके लिए अपन 1:5। लेकिन इंटरनल प्लास्टर की कंडीशन है कि इसमें जो सैंड जो होनी चाहिए है वो फाइन नहीं होगी, है ना। अगर आपकी मोटी बजरी अगर आ गई, मंगा लिया आपने, ठीक है, इसमें भी सैंड के भी फाइन भी होती है और आपकी मोटी भी होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर जैसे आपके फाइन सैंड नहीं है तो आपको 1:5 लेना है इंटरनल प्लास्टर के लिए, और अगर आपके पास फाइन सैंड अवेलेबल है तो आपको 1:6 लेना है। ठीक है, ओके, इंटरनल प्लास्टर के लिए। तो ये तो 1 का रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन कि कहाँ कौन सा यूज़ में लेते हैं। इसके बाद थिकनेस के अकॉर्डिंग भी होता है इसका थोड़ा। थिकनेस के अकॉर्डिंग कैसे, अगर थिकनेस ऑफ प्लास्टर अपन कितनी लें कि कितने mm की अपन उसको प्लास्टर करते हैं, जनरली 10 से 12 mm की करते हैं। ओके, लेकिन इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी 10 से 12 mm कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, 10 से 12 mm बोले तो आधे इंच, 1 इंच में 25 mm होता है, तो आधे इंच भी बोल सकते हैं कि ½ इंच के आप क्या कर दो, उसके ऊपर प्लास्टर कर दो। ठीक है, थिकनेस प्लास्टर की। लेकिन एक्सटर्नल वर्क डन के लिए वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का, तो उसके लिए आप 1 इंच की प्लास्टर करो, यानी 25 mm की प्लास्टर करो। 2 लेयर हो जाएगी 12 mm की, इसमें 12 mm की 1 लेयर ही होगी। ठीक है, तो इंटरनल प्लास्टर में जनरली ये ले लेते हैं, एक्स्ट्रा प्लास्टर में ये ले लेते हैं। इसके अलावा
जैसे अगर कई बार क्या होता है ब्रिक मशीनरी है ना वो प्रॉपर नहीं होता आपका। ब्रिक मशीनरी में कई बार क्या होता है कोई ब्रिक बाहर की तरफ निकली रहती है, जॉइंट प्रॉपर नहीं लगते, तो उसको अपन को क्या लाना पड़ता है प्लास्टर के अंदर, उस ब्रिक मशीनरी के वर्क को क्या करना पड़ता है, लेवल करना पड़ता है। तो उस केस में भी आप 25 mm का प्लास्टर क्या ले सकते हो, कम काम में ले सकते हो। किसी जगह जहाँ पे ब्रिक अंदर की दबा वहाँ पर थोड़ा मोटा प्लास्टर करना पड़ेगा, और जहाँ ईंट बाहर की तरफ निकली भी है वहाँ पे अपन कम mm का प्लास्टर कर देंगे। तो ये जो डिफ़िकल्टी आती है, ये प्रॉपर जब ब्रिक वर्क नहीं होता, ब्रिक मशीनरी प्रॉपर नहीं होती, जिसको अपन बोलते हैं ईंट चुनाई जनरली, ठीक है, वो अगर प्रॉपर नहीं होती तो उस टाइम पे इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। ओके, तो 12 mm से 25 mm का आप प्लास्टर काम में ले सकते हो। इसके बाद वेस्टेज जॉइंट और फॉर बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। तो अपन को जो क्वांटिटी चाहिए वो तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन साथ साथ में अपन देखते हैं कि जब प्लास्टर वर्क करते हैं तो कुछ ना कुछ मटेरियल क्या होता है आपका वेस्टेज भी होता है। और वो अभी मैंने बात बताई थी कि जॉइंट फिलिंग कई बार ईंट के बीच का जो दो ईंटों के ब्रिक के बीच के जो जॉइंट होते हैं वो ज़्यादा खुले हुए होते हैं, तो उनको भी प्रॉपर क्या करना पड़ता है, लेवल करना पड़ता है। तो जॉइंट फिलिंग के लिए तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्लास्टर चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपन अगर एक्यूरेट खाली सरफेस के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे तो वो जॉइंट में जो फिलअप किया हमने और जो वेस्टेज हुआ वो कम पड़ जाएगा, इसलिए अपन वेस्टेज और जॉइंट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा प्लास्टर लेके चलते हैं, क्वांटिटी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। इसमें एक टर्म आ रही है आपकी बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं किसमें है, जैसे अपन जब सैंड ट्रक के अंदर फिलअप करके अपने घर पे आती है तो कई बार क्या करते हैं जो ड्राइवर होते हैं वो जो रिवर से सैंड लेकर आते हैं तो रिवर से सैंड ला के उसके अंदर लूजली उसको क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। जब उसको लूजली फिलअप करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं उस वॉल्यूम को और बढ़ा देते हैं, उसके अंदर 4% वाटर ऐड करते हैं। कितना वाटर ऐड करते हैं, 4%। 4% से ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ना तो जो आपकी ये जो सैंड फिलअप है ट्रक के अंदर, जिसके अंदर अगर अपन हल्का सा पानी डाल देते हैं 4% तक, ज़्यादा नहीं, केवल 4% तक, तो इसके अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है ना। और वो जितनी है ना एक्चुअल में वो उससे ज़्यादा दिखने लगती है, ठीक है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा जो दिखने लग जाती है ना, तो इसका जो रीज़न है, इस रीज़न को अपन क्या कहते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं, कि वो एक्स्ट्रा अपन को दिखने लग गए। अब अगर 4% से ज़्यादा वाटर उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो वापस बैठने लग जाएगी, वापस क्या हो जाएगी आपकी, बैठने लग जाएगी। तो जब भी आपके घर में जैसे ट्रक में अगर सैंड फिलअप होकर आ रही है और आपको लगता है, उसको अगर डाउट है कि अपन को ज़्यादा बता रहा है उतनी है नहीं, तो आप उसके अंदर थोड़ा क्या करो, बाल्टी पानी डाल के देखो। जब उसमें आप बाल्टी पानी डालोगे या पाइप से पानी डालोगे तो वो बजरी क्या हो जाएगी, नीचे सेटल होने लग जाएगी, और वो उसका एक्चुअल वॉल्यूम होएगा, ठीक है। तो ये बल्किंग ऑफ सैंड इसी को कहते हैं कि 4% वाटर मिलाने पर उसके वॉइड में जो एयर होती है उसकी जगह कौन आ जाता है, आपका वाटर आ जाता है, और वो थोड़ी एक्स्ट्रा दिखने लग जाती है, क्योंकि वाटर है वो ज़्यादा जगह घेरता है एज़ कम्पेयर टू एयर। ओके, तो इसी चीज़ को बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या लेके चलते हैं कि एक्स्ट्रा ही हम क्या लेके चलते हैं, वर्क लेके चलते हैं, क्या भाई एक्स्ट्रा ही अपन मटेरियल लेके चलेंगे, ठीक है। तो 15% एक्स्ट्रा उसके हिसाब से हो जाता है, 5% वेस्टेज के हिसाब से लेके चलते हैं। ओके, तो टोटल अपन को एक्स्ट्रा मोटार कितना बनाना है, 20% अपन को एक्स्ट्रा मोटार बनाना है। ओके, इसके अलावा जैसे सीमेंट अपन काम में लेंगे तो सीमेंट की डेंसिटी पता होना चाहिए, वाटर की डेंसिटी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब इनकी डेंसिटी, तभी तो अपन कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद अपन बात करते हैं सैंड की। तो सैंड है वो अलग अलग टाइप की सैंड मिलती है आपको, ठीक है। लूज सैंड, ड्राई सैंड, पैक्ड सैंड, वेट सैंड, वेट पैक्ड सैंड, ठीक है। लूज सैंड की होती है, लूज सैंड का मतलब है कि जैसे रिवर से अपन लेकर आ रहे हैं और ठीक है, उसको डायरेक्ट अपन ने क्या करना चालू कर दिया, फिलअप करना चालू कर दिया, लेकिन वो कैसी कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में। तो ड्राई कंडीशन का मतलब है उसके अंदर पानी की क्वांटिटी नहीं है, यानी वो फ्रेश वो सैंड नहीं है, ठीक है। वो कई दिन तक पड़ी हुई है रिवर के किनारे पे, और फिर अपन ने उसको खोदा और खोद के उसको डायरेक्ट ट्रक में अपन ने क्या करने लग गए, फिलअप करने लगे, विदाउट कॉम्पैक्टिंग। उसको कोई पैक नहीं कर दे, अपन दबा नहीं रहे किसी चीज़ से, बस सीधा उसको खोद दें
और खोद के जो भी बजरी वहाँ से उठाई जा रही है वो सीधे ट्रक में भरी जा रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसका ना वोट ज़्यादा रहेंगे, जब जिसमें वोट ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, तो वो जगह तो घेर लेगी, लेकिन उसका जो पार्टिकल के बीच में जो गैप रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो इसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है आपकी, कम होती है, लूज़ होती है। ठीक है, लूज सैंड की डेंसिटी कम होती है। फिर आती है ड्राई सैंड। अब ये सैंड भी ड्राई है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि पड़ी रही कई दिनों तक, और उन दिनों में अगर बारिश हुई तो बारिश का पानी तो उसके अंदर गया ही, वर्ड्स के अंदर बारिश का पानी जैसे अंदर गया तो उसने एयर को बाहर निकाला, एयर को बाहर निकाला तो एयर की जगह वाटर ने एंट्री मारी, और जब वाटर ने एंट्री मारी तो उसकी वजह से उसके पार्टिकल सॉइल के जो सैंड के पार्टिकल नीचे बैठने लग गए। साथ में ग्रेविटी बोले तो उसका खुद का वेट था, जो सैंड के पार्टिकल थे उनका खुद का वेट था, उसके साथ साथ भी वो अपने आप क्या होने लगते हैं, ग्रेविटी की वजह से तो कोई चीज़ अपने आप नीचे चली जाती है। ठीक है, तो जो भी ग्रेविटी का वेट लगता है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगता है, तो उसकी वजह से वो अपने आप नीचे सेटल होने लग जाते हैं। जब अपने आप नीचे सेटल होने लग जाते हैं तो उनके बीच का जो गैप है वो कम होने लग जाता है। ओके, फिर वो कुछ टाइम के बाद वो जो आपकी जो सैंड है, ठीक है, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो अपने आप क्या होता है, गर्मियों में क्या हो जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है उसका, और उसके बाद वो वापस ड्राई कंडीशन में आ जाता है। तो पहले तो वो रेन की वजह से क्या हुआ, उसके गैप ख़त्म हो गए, और ग्रेविटी की वजह से वो थोड़े उसके पार्टिकल पास आ गए, तो जब पार्टिकल जिसके जितने पास होते हैं उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो लूज सैंड के कंपेरिजन में ड्राई सैंड की डेंसिटी, इसको ड्राई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो वापस सूख चुकी है। ठीक है, पहले तो रेन की वजह से वो बैठी और फिर उसके बाद वापस सूख चुकी है, यानी फ्रेश सैंड नहीं है, ये भी कई दिन तक पड़ी हुई सैंड है। ठीक है, ओके। और जहाँ वाटर टेबल नीचे होती है, जहाँ वाटर टेबल क्या होती है आपकी नीचे होती है, वहाँ पर भी ड्राई सैंड आपको क्या मिल जाती है, पहाड़ी एरिया की जो सैंड होती है ना वो ड्राई सैंड होती है, और रिवर जो सैंड होती है वो क्या होती है आपकी वेट सैंड होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसी ड्राई सैंड को अपन क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन करना स्टार्ट कर दें, यानी जब उसमें ट्रक में फिलअप कर रहे हैं तो अपन उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब किसी चीज़ से उसको ठोक रहे हैं, उसको दबा रहे हैं किसी चीज़ से अपन। ठीक है, जब किसी चीज़ से दबा रहे हैं तो उसके अंदर जो भी और वर्ड होंगे तो वो और वर्ड रिमूव होंगे, उसका क्या होएगा, कॉम्पैक्शन होएगा। ठीक है, एयर का वर्ड में से एयर का रिमूव होएगी, उसी वो चीज़ को कॉम्पैक्शन कहते हैं। तो अब ज़्यादा अपन सैंड भर सकते हैं ट्रक में, तो अब ज़्यादा सैंड भर सकते हैं, तो इस एच टाइप की जो सैंड होगी उसको पैक्ड सैंड कहेंगे, उसकी डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो लूज सैंड की 1442, इसकी 1602, इसकी हो गई 1682। इसके बाद आती है वेट सैंड, रिवर सैंड की बात करते हैं इसके बाद अपन। ठीक है, रिवर सैंड की बात कर रहे हैं तो नेचुरली कंप्रेस्ड वेट सैंड, जो फ्रेश सैंड जो रिवर जैसे आती है, जैसे भाई यहाँ बनास की सैंड चलती है अपने जैसे अपने, ठीक है, रिवर जैसे बनास है, तो वो बनास नदी जब आती है तो वो क्या लाती है, साथ में अपने सैंड पार्टिकल लेकर आती है और किनारे पे जमा कर लेती है वो अपने। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे पानी आगे की तरफ फ्लो हो जाता है और सैंड साइड में जमा होती रहती है, तो वो उस टाइम पे फ्रेश सैंड है। तो वो जो फ्रेश सैंड है ना, वो क्या हो चुकी है, वो आपकी कॉम्पैक्ट तो हो चुकी है, किसकी वजह से कॉम्पैक्ट हो चुकी है, वो पानी के प्रेशर की वजह से कॉम्पैक्ट हो चुकी है। ठीक है, और अभी उसके अंदर पानी है ना, उस सैंड के अंदर जो वर्ड है उन वर्ड में भी अभी क्या है, पानी है। ठीक है, और वर्ड में जब उनके पानी है तो उसके अंदर एयर नहीं है, तो उसका वेट क्या होएगा, ज़्यादा होएगा, क्योंकि वाटर का जो वेट है वो एयर के कंपेरिजन ज़्यादा, तो एयर का तो वेट ही 0 होता है। ठीक है, और वाटर का जो वेट होता है वो कुछ होगा, जगह तो दोनों के रहते हैं, एयर भी जगह की रहती है और वाटर भी। वर्ड के अंदर जो फिलअप तो वाटर भी होता है और एयर भी होता है, दोनों अपनी अपनी जगह की रहती है, लेकिन वज़न किस में है, ठीक है, वेट किस में है, वेट तो वाटर में है ना। तो वेट जब वाटर में है तो उसका मतलब टोटल वेट बढ़ेगा, और टोटल वेट बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो वेट सैंड की जो डेंसिटी होती है वो 1922 kg/m³ होती है। ओके, इसके बाद वेट पैक सैंड। अब उसको जो ट्रक में अपन फिलअप कर रहे हैं उस वेट सैंड को, साथ साथ में अपन मैनुअली क्या करते जा रहे हैं, कॉम्पैक्शन में करते हैं। एक तो उसमें ऑलरेडी वाटर है, ठीक है, और एक अपन और कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो जितनी बची हुई जो रिमूव एयर है उसका थोड़ी बहुत जो एयर बची थी वो भी अपन ने कॉम्पैक्ट करके क्या कर दी, रिमूव कर दिया, और सैंड को कम्प्लीटली क्या बना दिया, सैचुरेटेड उस चीज़ को बोलते हैं जिसके वर्ड के अंदर कम्प्लीटली वाटर हो, एयर बिल्कुल भी ना हो, उस चीज़ को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेट पैक सैंड है तो इसकी डेंसिटी और बढ़ जाएगी। अपने जनरली जो काम में लेते हैं तो वेट सैंड काम में लेते हैं या ड्राई सैंड। वेट सैंड तो हो गई रिवर सैंड, ठीक है, और जो ड्राई सैंड हो गई, ये पहाड़ों वाली सैंड हो गई, पहाड़ों से जो कट के, रॉक से जो कट के छोटे छोटे पत्थर बनने के बाद जो सैंड बनती है, तो ऑब्वियसली ये मोटी होती है ये सैंड, है ना, साइज़ बड़ा होता है इनका।
एज़ कम्पेयर टू वेट सैंड, ये फाइन होती है, ठीक है। ओके, तो अपन कौन सी सैंड काम में लेंगे? फाइन सैंड काम में लेंगे, है ना। जो प्लास्टर वर्क में फाइन सैंड ज़्यादा बढ़िया देती है, रेशियो कम मिलाना पड़ता है। और अगर मोटी सैंड अगर आप काम में लेते हो तो आपको रेशियो क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, सैंड की क्वांटिटी कम मिलानी पड़ेगी। इसमें सैंड की क्वांटिटी आप ज़्यादा मिला सकते हो वेट सैंड में। ओके ओके, तो ये सैंड के बारे में हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। और 1 ब्रास, तो अपन जब साइड पे जाएंगे ना तो वहाँ पे जो ये सैंड वगैरह जो आती है ना, एग्रीगेट वगैरह जो आते हैं, सैंड वगैरह जो आती है वो ब्रास के अंदर ही आती है। ब्रास में मंगाया जाता है 1 ब्रास 2 ब्रास ऐसे मंगाए जाते हैं। तो 1 ब्रास किसके इक्वल होता है, 100 फीट क्यूब के इक्वल होता है। और जब अपन पानी की क्वांटिटी बात करते हैं, पानी अपन लीटर में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पानी भी तो जगह गिरता है। अपन बोलते हैं टंकी 1000 लीटर की है, तो 1000 लीटर किसके बराबर होता है अगर अपन मीटर क्यूब में लें तो वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर आपने पढ़ाई है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो 1000 kg और पर मीटर क्यूब यानी 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होगा, 1000 लीटर। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गए तो 1 kg पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी है ना उसका वेट कितना होएगा, 1 kg होएगा। तो यानी जितना लीटर पानी उतना kg उसका वेट हो गया। तो अगर 10 kg वाटर है तो 10 लीटर वाटर है तो उसका वेट कितना होएगा, 10 kg। 20 लीटर वाटर है तो उसका वेट कितना होएगा, 20 kg, ठीक है। और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं ड्राई वॉल्यूम, तो एक तो होता है वेट वॉल्यूम यानी जिसमें पानी मिक्स होता है, एक होता है ड्राई वॉल्यूम जिसमें पानी मिक्स नहीं होता। तो अब जब अपन प्लास्टर करते हैं तो वेट कंडीशन में होता है प्लास्टर, तो ठीक है। लेकिन जब अपन मटेरियल मंगाएंगे तो वो गीला मटेरियल थोड़ी मंगाते हैं। सैंड भी अपने क्या आती है, ड्राई आती है। सीमेंट भी क्या आती है, ड्राई आती है। ओके, ये दोनों के दोनों किस कंडीशन में आती है, ड्राई कंडीशन में आती है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक तो आपने सीमेंट और सैंड का मिक्स बनाया और जिसके अंदर वाटर नहीं है, केवल सीमेंट और सैंड है यानी ड्राई मिक्स है, और एक सीमेंट और सैंड का मिक्स बनाया आपने, ठीक है, और उसके अंदर अपन ने वाटर ऐड करना स्टार्ट किया। तो इनमें से जगह ज़्यादा कौन घेरेगा, ये ज़्यादा जगह घेरेगा ये वाला। तो ऑब्वियसली ड्राई जो पोर्शन है वो ज़्यादा जगह घेरेगा। जैसे जैसे अपन उसको पानी मिलाते जाते हैं उसकी जगह क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो कहने का मतलब है कि वेट वॉल्यूम है ना वो ड्राई वॉल्यूम से क्या होता है, कम होता है। तो वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम से कितना कम होता है, तो लगभग ड्राई वॉल्यूम है ना वो 27% से 35% एक्स्ट्रा होता है। समझ में आ गई। जैसे इस तरीके से कि अगर आपने 1 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम चाहिए ना तो आपको ड्राई कितना मिक्स करना पड़ेगा, ड्राई ना वो इससे या तो 27% से 35% तक एक्स्ट्रा मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 1.27 मीटर क्यूब से लेके 1.35 क्यूब ड्राई वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तब जाके पानी जब उसमें मिलाओगे तो वो गीला होने के बाद 1 मीटर क्यूब वेट बचेगा, ठीक है, जो अपन को प्लास्टर में काम में लेना है। अब अपन देखते हैं कि यार अपन को 1 मीटर क्यूब प्लास्टर में काम में लेना है और अपन ने 1 मीटर क्यूब के हिसाब से ड्राई ले लिया, तो वो पानी मिलाने के बाद और कम हो जाएगा, तो अपन क्वांटिटी क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। इसलिए हमेशा ड्राई वॉल्यूम क्या देता है, वो वेट वॉल्यूम से ज़्यादा देता है। वॉल्यूम का मतलब कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है, तो ड्राई पोर्शन है ना वो ज़्यादा जगह घेरता है और जो आपका वेट पोर्शन है वो कम जगह रहता है। तो ये कितना होता है 27% से 35%। कई जने कहते हैं 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, 1/3। 1/3 33% को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, 33% को, ठीक है। जैसे 1 मीटर क्यूब है ना तो वो बोलते हैं कि 1 मीटर क्यूब तो है ही है, एक्स्ट्रा कितना लेना है, एक्स्ट्रा इसका 1/3 और एक्स्ट्रा कर दो, तो 1/3 यानी 33% और एक्स्ट्रा कर दो। तो एक में जब 33% और ऐड करेंगे तो वो 1.33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.33। 133% हो गया। और परसेंटेज को जब अपन परसेंटेज हटाते हैं उसका तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यानी 1.3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आ गया कि जब भी ड्राई वॉल्यूम आपको निकालना हो, ठीक है, तो जो भी वेट वॉल्यूम आपको चाहिए, जो प्लास्टिक के लिए चाहिए, उसको आप 1.27 से लेके 1.35 तक किसी भी वैल्यू से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। ये कौन से फॉर्मूल, ये क्या है, ये साइड पे प्रैक्टिकल करके आई हुई वैल्यू है। ये मैं मेरे मन से नहीं बता रहा, साइड पे जब प्रैक्टिकल करने के बाद पता चला ना तो ये पता चला कि भाई आप ड्राई वॉल्यूम है ना वो वेट वॉल्यूम से कितना ज़्यादा लेना चाहिए, आपको 27 से 35% ज़्यादा लेना चाहिए। तो जो भी वेट वॉल्यूम आपको चाहिए उसको 1.27 या
0.27 से लेकर 1.35 के बीच में जितनी भी वैल्यू है उनमें से किसी से भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ओके, इस तरीके से। चलो, तो ये ऑलरेडी 20 मिनट का आपका वीडियो बन चुका है। तो जो इसका न्यूमेरिकल है, इसका एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि 1:4 के लिए प्लास्टर वर्क है, 1:4 सीमेंट सेंड का रेशियो है, और 12 mm का प्लास्टर आपको करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप सीमेंट, सैंड और वाटर की क्वांटिटी कैसे निकालोगे, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो आप दोनों वीडियो को देखो, आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में तो आपको मैंने पूरा बेसिक बताया है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं क्वांटिटी निकालना आपको बताऊँगा। ओके।